नमस्कार। आइए देखते हैं कि हम RCS 2.0 पर कैसे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और कैसे नए यूज़र को साइन अप कर सकते हैं। तो ये हमारा होम स्क्रीन है RCS 2.0 का। उसका URL आपको दिख रहा है। यहाँ पर हम राइट साइड में जो लॉगिन स्लैश साइनअप का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले लॉगिन विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र का मोबाइल नंबर ही एज ए लॉगिन आईडी बनाया गया है। तो यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपना यूज़र नेम डाला। अब हम अपना पासवर्ड डाल रहे हैं। पासवर्ड डालकर हमने क्लिक किया है। देखिए, लॉगिन करने के बाद हमारा ये होम स्क्रीन है और इस होम स्क्रीन में आपको डैशबोर्ड, रिपोर्ट मॉड्यूल, कॉमन मास्टर ये ऑप्शन मिल जाते हैं। कोई भी मास्टर बनाना हो, चाहे वो यूजर मास्टर हो चाहे फैसिलिटी मास्टर है, तो हमें कॉमन मास्टर में जाना पड़ेगा। तो हम कॉमन मास्टर पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए यूजर मैनेजमेंट रोल, यूजर मैनेजमेंट में हम जाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यूजर, जब हम कॉमन मास्टर क्लिक किए हैं, चूँकि पहला ऑप्शन ही यूजर मैनेजमेंट है तो यूजर मैनेजमेंट सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पर सारे यूजर आईडी उपलब्ध हैं। अब अगर हमें नया यूजर आईडी बनाना है तो ऐड यूजर पर क्लिक करना है। यहाँ पर राइट साइड में ऐड यूजर बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें हम नाम डालेंगे। हम अभी एक डिस्ट्रिक्ट की आईडी बना रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पर DDM के लिए आईडी बना रहे हैं, तो उसका प्रोसेस समझेंगे। सेम इसी तरह अन्य आईडी भी बनने हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल सभी की आईडी और अन्य और फैसिलिटी लेवल की भी आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम फीड करने के बाद यूज़र का टाइप आप सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल यूज़र आईडी है तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल यूज़र आईडी सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अगर ब्लॉक की आईडी बना रहे हैं तो ब्लॉक लेवल, या फैसिलिटी की आईडी बना रहे हैं तो फैसिलिटी लेवल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेजिग्नेशन यहाँ पर DDM है तो DDM सेलेक्ट कर रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर ऑलरेडी हमने कॉपी पेस्ट कर रखा है तो हमने मोबाइल नंबर उनका डाल दिया। अल्टरनेट मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहें तो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो करंट डेट है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस एक्टिव बाय डिफ़ॉल्ट है। अब आप यहाँ सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद रोल और हायरार्की डिटेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। इसके लिए आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, तो हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर रोल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की आईडी है तो वो अप्रूवर भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, रिपोर्ट यूजर भी है। ठीक है, यहाँ पर हम तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की आईडी के लिए। जोनल या डिवीज़न की बात करें तो हमारा अलीगढ़ डिवीज़न है तो हम अलीगढ़ डिवीज़न सेलेक्ट कर रहे हैं। आप अपने अनुसार डिवीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट के आईडी बना रहे हैं उसके अनुसार सेलेक्ट करेंगे। तो हम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ये कासगंज डिस्ट्रिक्ट की आईडी है तो कासगंज हमने सेलेक्ट कर लिया। नीचे आएंगे, बाकी कुछ डिटेल आपको फीड करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये एक्टिव नहीं है ये बॉक्स। यहाँ पर ये मतलब इस आईडी से रिपोर्ट लाइन लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, रिपोर्ट विथ लाइन लिस्ट। तो हम ये यहाँ पर टिक कर रहे हैं चेक बॉक्स में, क्योंकि हम यूज़र को ये राइट्स दे रहे हैं कि वो लाइन लिस्ट भी डाउनलोड कर सके। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। अब आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिनिश बटन पर क्लिक कर देंगे, आईडी क्रिएट हो जाएगा। देखिए आईडी क्रिएट हो चुका है। ये आशुतोष श्रीवास्तव DDM की आईडी थी, क्रिएट हो गया। अब हम देखेंगे कि आशुतोष श्रीवास्तव लॉगिन कैसे करेंगे।
पहले तो उनको साइन अप करना होगा, इस बात का ध्यान रखना है। जो आईडी पहली बार लॉगिन करनी है तो उनको साइन अप करना होगा, अपना नया पासवर्ड बनाना होगा और वो फिर लॉगिन कर सकेंगे। तो इनका मोबाइल नंबर ही यूज़र आईडी है। अब हम अपना लॉग आउट कर दे रहे हैं और जो हमने नई आईडी बनाई है उससे देखते हैं कि कैसे साइन अप करेंगे। तो वही सेम स्क्रीन आ गई है लॉग आउट करने के बाद जो हमारी पहली थी, यानी यूआरएल ओपन करने के बाद RCS 2.0 की जो होम स्क्रीन है वो ओपन हो चुकी है लॉग आउट करने के बाद। और यहाँ पर देखिए अगेन लॉगिन एंड साइन अप पर क्लिक करेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पर हम पहली बार लॉगिन कर रहे हैं यूज़र के लिए, तो यूज़र को साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद अपना यूज़र आईडी वो डालेंगे, उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अभी OTP एक्टिव नहीं है, फ्यूचर में ये एक्टिव हो जाएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP मिलेगा, उसको आपको फीड करना होगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट OTP दिया गया है जिससे लॉगिन हो जाएगा, तो वो है 8 से स्टार्ट करके, यानी 8 से स्टार्ट करके घटते क्रम में है 8 7 6 5 4 3, 8 7 6 5 4 3, 8 से लेकर के घटते क्रम में है। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं कि हमको 8 7 6 5 4 3 लिखने हैं और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर फ़ोन नंबर हैज़ बीन ऑथेंटिकेटेड, मतलब जो डिफ़ॉल्ट OTP है वो काम कर गया है और ऑथेंटिकेट हो चुका है। तो हम प्रोसीड पर क्लिक कर रहे हैं। अब हमें पासवर्ड सेट करना है। तो आप पासवर्ड कम से कम 8 से 14 कैरेक्टर का होगा, मिनिमम 8 कैरेक्टर होंगे। तो 8 कैरेक्टर के पासवर्ड में एक नंबर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए। इस तरह की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं इसी पॉलिसी का ध्यान रखते हुए। देखिए हमने सेट पासवर्ड में भी डाल दिया, री इंटर योर पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड डाल दिया। अब हम क्लिक करेंगे तो हमारा पासवर्ड सेट हो चुका है। अब हम उस आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए हमने प्रोसीड कर दिया तो लॉगिन का विंडो अपने आप ओपन हो गया है। अब हम उसी लॉगिन आईडी से लॉगिन करके देखते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट की आईडी है। और ये देखिए इस तरह हम डिस्ट्रिक्ट की आईडी लॉगिन कर चुके हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझते हैं कि आप इस तरह अपनी यूज़र आईडी अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने ब्लॉक के लिए क्रिएट कर सकते हैं और उनका साइन अप प्रोसेस भी आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।